मुझसे कमेंट करके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पूछा गया था। दो बस बार है, उनको आपस में अगर हमें उनका कनेक्शन करना है तो उसके लिए क्या क्या शर्तें, क्या क्या कंडीशन होती हैं, तब जा करके दो बस बार आपस में कनेक्ट होती हैं। देखिए, किसी दो बस बार को आपस में जोड़ना, ऐसा आप समझ लीजिए कि दो जनरेटर चल रहे हैं, तो एक जनरेटर का एक बस बार है और दूसरे जनरेटर का दूसरा बस बार है। मतलब दो पैनल है, दोनों पैनलों, मान लीजिए एक जनरेटर है हमारा, उसका एक ये पूरा पैनल है और एक दूसरा जनरेटर है हमारा, वह दूसरा पैनल है उसका। अब इन दोनों जनरेटरों में से मान लीजिए कि इससे प्लांट ए को सप्लाई जा रही है और इससे प्लांट बी को सप्लाई जा रही है। अब यहां पर क्या है कि जब प्लांट ए को जो सप्लाई जा रही है इस जनरेटर से, मान लीजिए ये जनरेटर नंबर 1 है और ये प्लांट बी को जो सप्लाई जा रही है ये जनरेटर नंबर 2 से सप्लाई जा रही है। अब किसी कारण से मान लीजिए कि हमारा जो जनरेटर नंबर 2 है ये ब्रेकडाउन में आ गया, कोई इसमें दिक्कत आ गई या सर्विस में चला गया या किसी कारण से कोई दिक्कत आ गई, तो यह दो नंबर जनरेटर ये काम करना बंद कर दिया। अब क्या होगा कि जो बी नंबर प्लांट है उसको सप्लाई जाना बंद हो जाएगी, क्योंकि वो तो 2 नंबर जनरेटर से सप्लाई जा रही थी ना। तो इस कंडीशन पर क्या होगा कि हमारा ये जो बी नंबर जो प्लांट है ये बंद हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि इस प्लांट को भी चलाना है और इस प्लांट को भी चलाना है, ये तो ठीक है। तो अब हम कैसे चलाएंगे, ये तो हमारा बंद हो गया ना, क्योंकि हमारा जनरेटर सर्विस में चला गया या बंद हो गया जनरेटर हमारा। तो इस कंडीशन पर हम क्या करते हैं, इसकी जो बस बार होती है उनको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, इसकी इस बस बार को हम जोड़ते हैं और बस बार को जब जोड़ देते हैं तो उससे क्या होता है, मतलब इसकी एक बस बार, ये दूसरी बस बार, मतलब दोनों बस बारों को आपस में जोड़ दिया जाता है। इससे क्या होता है कि इसकी जो सप्लाई है वो निकल करके इस वाले पैनल की सप्लाई तक, मतलब इस पैनल की जो बस बार है उसको चार्ज कर देता है। तो इस एक नंबर जो ये जो जनरेटर है, एक जनरेटर है, इसी से जो बी नंबर जनरेटर का जो हमारा पैनल है वो चार्ज हो जाता है और इससे जो हमारा प्लांट बी को सप्लाई चली जाती है। कुल मिला करके जो एक नंबर जनरेटर है वही हमारा दूसरे जनरेटर की जो बस बार है उसको चार्ज कर देता है और उधर से सप्लाई चली जाती है। तो यह क्या होता है कि जो विद्युत वितरण की जो हमारी प्रणाली है उसमें जो स्थिरता आ जाती है, मतलब जब ये बंद हुआ तो इसमें अस्थिरता आ गई, लेकिन जब हम इस वाले से बस बार से इस वाली बस बार को जब हम चार्ज कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि यह जो बस बार जब चार्ज हो जाएगी तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला भी प्लांट हमारा रनिंग में आ जाएगा। तो इसमें स्थिरता आ जाएगी, विश्वसनीयता आ जाएगी और यह चीज स्मूथ रूप से हमारा चलने लगेगा। मतलब दो बस बारों को आपस में जोड़ने की जो प्रणाली में क्या होता है कि हमारा एक लचीलापन, एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि अगर ये वाले में कोई ब्रेकडाउन आया तो इससे सप्लाई चली जाएगी, या इस वाले में कोई प्रॉब्लम आया तो इस वाले से सप्लाई इधर आ जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, किसी एक बस बार की खराबी होने पर भी बिजली की आपूर्ति जारी रहती है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आती है। तो बात ये आती है कि क्या ना सामान्य रूप से मान लीजिए ये वाला हमारा बस बार गड़बड़ हो गया, ठीक है, तो या कभी कभी ऐसा क्या होता है कि हमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, तो उस कंडीशन पर क्या होता है कि दोनों जनरेटर हम चला करके, इन दोनों जनरेटरों को हम चला करके सप्लाई हम दे देते हैं। ठीक है, मतलब ये भी जनरेटर हमारा चल रहा है और ये भी जनरेटर हमारा चल रहा है। अब इन दोनों जनरेटर को चलता हुआ उस कंडीशन पर भी इसके बस बार को हम जोड़ देते हैं और सप्लाई हम निकाल करके तीसरे सिस्टम को हम सप्लाई दे देते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए आपका एक जो डीजी सेट है वह हमारा 1000 केवीए का है। ठीक है, दूसरा जो डीजी सेट है ये भी हमारा 1000 केवीए का है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी कारण से जो आपका जो मतलब लोड है आपके यहाँ का, मान लीजिए वो 1000 केवीए का ही है। ठीक है, इस 1000 केवीए के बराबर ही है, तो या तो ये वाला डीजी सेट चला लीजिए या तो ये वाला डीजी सेट चला लीजिए। दोनों में से कोई एक डीजी सेट चला करके आपका जरूरत जो आपकी पूरी हो जाएगी। लेकिन किसी कारण से मान लीजिए आपको 1500 केवीए लोड की जरूरत पड़ गई। ठीक है, तो उस कंडीशन पर आप क्या करेंगे, अब आपको ये भी डीजी सेट चलाना पड़ेगा और ये भी डीजी सेट चलाना पड़ेगा, और इन दोनों डीजी सेटों को चला करके इनका लोड, मतलब इनकी जो सप्लाई है वो एक करके, मतलब इन दोनों को जोड़ करके आपको सप्लाई देनी पड़ेगी। तो इस तब जाकर के ये 1500 केवीए हमारा बन पाएगा। ठीक है, तो हमारा सप्लाई जा पाएगी। तो कुल मिलाकर के इससे भी सप्लाई हमें लेनी पड़ेगी, इससे भी सप्लाई, दोनों से जोड़ करके तो हम उस चीज को चला पाएंगे। तो इस कंडीशन पर भी बस बार को हम जोड़ते हैं। तो इस प्रकार की बस बार जब जोड़ा जाता है तो सामान्य रूप से ऐसा नहीं होता है कि सिंपल बस बार को आप जोड़ देंगे, सिंपल आप बस बार को नहीं जोड़ पाएंगे। इसके लिए कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि 4 चीजें होती हैं। 4 चीजें क्या चीज,
नंबर एक होता है हमारा वोल्टेज होता है, ठीक है, पहली चीज ये होती है। दूसरी चीज होती है फेस एंगल, ठीक है, और तीसरी चीज होती है फ्रीक्वेंसी, और चौथी चीज होती है आरपीएम, ठीक है। अगर जनरेटर के केस की बात की जाए, जनरेटर के बारे में बात किया जाए, अगर दो जनरेटर के पैनलों को एक साथ करना है, आपको बसबारों को जोड़ना है, तब आप आरपीएम का काम लेंगे। अगर मान लीजिए ट्रांसफार्मर है आपका, तो आरपीएम नहीं रहेगा, यही तीन चीजें रहेंगी, वोल्टेज, फेज एंगल और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए जनरेटर का केस है, तो ये चार चीजों में से कोई तीन चीजें मैच होनी चाहिए। मान लीजिए जो आपका एक नंबर जनरेटर है और जो दो नंबर जनरेटर है, इन दोनों के बीच में इसका वोल्टेज एक होना चाहिए, इसकी जो फेज एंगल है इस वाले का और इस वाले का जो फेज एंगल है वो एक होना चाहिए, और जो फ्रीक्वेंसी है वो इस वाले जनरेटर की फ्रीक्वेंसी और इस वाले जनरेटर की फ्रीक्वेंसी एक होनी चाहिए। या ट्रांसफार्मर के केस में यदि हम रखें तो उस कंडीशन पर क्या होगा, वोल्टेज, फेज एंगल और फ्रीक्वेंसी एक होनी चाहिए। या जनरेटर के केस में क्या होगा कि आरपीएम ले लीजिए आप, तो इनमें से कोई एक चीज, मान लीजिए वोल्टेज आप छोड़ दीजिए, तो फेज एंगल, फ्रीक्वेंसी और आरपीएम एक होना चाहिए, या आरपीएम, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज एक होना चाहिए, फेज एंगल छोड़ दीजिए आप। तो किन्हीं तीन चीजों को आपको मिलाना पड़ेगा। और ये सारी चीजें कौन नोटिस करता है? नॉर्मली तो आप नोटिस कर नहीं पाओगे। उसके लिए पहले क्या होता था, डार्क लैंप ब्राइट लैंप विधि होती थी। उसमें क्या होता था कि जो हमारा जो जनरेटर है उसमें हम बल्ब लगा देते थे, ठीक है। अब बल्ब लगा देते थे तो ये क्या होता था कि देखिए, बल्ब डार्क लैंप में क्या होता है, बल्ब जो है हमारा, मतलब बल्ब जलता बुझता रहता था, ठीक है। तो उस कंडीशन पर क्या होता था कि जब बल्ब हमारा जल जाता था, ब्राइट हो जाता था, तो उस कंडीशन को तो आप नहीं जान पाएंगे कि बल्ब पूरी तरह से चमक गया है। लेकिन जब बल्ब हमारा डार्क लैंप में जाता था, बल्ब हमारा बंद होता था, बुझता था, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है हमारी, 50 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी। मतलब 50 का मतलब ये हो गया कि इस प्रकार से हमारी फ्रीक्वेंसी चलती है ना। तो जब नीचे, यहां से नीचे जब आएगा तो बल्ब हमारा यहां पर बुझ जाएगा और यहां पर बल्ब हमारा जल जाएगा। तो जब नीचे वाली कंडीशन आती थी, जब बल्ब हमारा बंद हो जाता था, तो उस कंडीशन को हम लोग देखते थे, ठीक है। और तब दोनों जनरेटरों को हम सिंक्रोनाइज करते थे, ठीक है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, दोनों जनरेटर को हम सिंक्रोनाइज कर देते हैं तब जब बल्ब हमारा बंद हो जाता है, और उस चीज को हम देख सकते हैं। लेकिन बल्ब हमारा पूरी तरह से चमक गया है, ये चीज तो हम नहीं जान पाएंगे, लेकिन बल्ब हमारा पूरी तरह से बुझ गया है, ये चीज तो हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो एक चेंजओवर होता था, उस चेंजओवर की मदद से हम दोनों जो बस बार हैं उनको हम जोड़ देते थे, और इस प्रकार से हमारा जो दोनों जनरेटर जो हैं वो सिंक्रोनाइज हो जाते थे। लेकिन इसमें बड़ा रिस्क होता था कि एग्जैक्ट पोजीशन को ट्रैक करना और उस वक्त कर, मतलब दोनों को एक जोड़ देना, वो काफी रिस्की होता था। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी, अब क्या है, सिंक्रोनस स्कोप आ गया है। अब सिंक्रोनस स्कोप क्या करता है कि उस चीज को, उसमें क्या होता है कि आप देखेंगे सिंक्रोनस स्कोप, जैसा कि आप देख रहे हैं ये सिंक्रोनस स्कोप है। इसमें क्या है, इस प्रकार से ये जो डायल है ना, ये इस प्रकार से एलईडी रिंग करती रहती है, और जैसे ही इन तीन चीजों को वो मैच करा पाती है, जैसे ही तीनों चीजें मैच होती हैं, एक मतलब सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से दूसरे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बीच में, जैसे ये तीनों चीजें मैच होती हैं, तुरंत ब्रेकर को ये ऑन करा देता है, जो हमारा सिंक्रोनस स्कोप होता है। इसका काम यही होता है कि ये पूरे सिस्टम को सिंक्रोनाइज कर देता है। अब सिंक्रोनाइज कर देता है तो क्या होता है कि दोनों जनरेटर मिल करके एक, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमें देते हैं। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि जो हमारा बस बार है, दो बस बार को जोड़ने के लिए क्या क्या चीजें पहली जरूरत है, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, इनको मिला दीजिए। इसके साथ साथ जो फेज एंगल जो मैंने आपको बताया ये होना चाहिए। फेज एंगल कितना है, 3 फेज सप्लाई है तो कितना होना चाहिए, 120 डिग्री का फेज एंगल होना चाहिए। तो ये फेज एंगल हमारा मैच होना चाहिए। वोल्टेज 415 वोल्ट, मतलब जनरेटर नंबर 1 का वोल्टेज 415 वोल्ट हो, जनरेटर नंबर 2 का मतलब जो वोल्टेज है वो उसी साइड पे 415 वोल्ट हो। इसमें 120 डिग्री का आर, मान लीजिए आर और वाई के बीच में ये फेज एंगल आ रहा है। उसी वक्त दूसरे जनरेटर का भी आर और वाई के बीच में 120 डिग्री हो,
और जो फ्रीक्वेंसी है वो मान लीजिए 50 हर्ट्ज आ रहा है या 49.8 आ रहा है, ठीक है। तो दोनों जनरेटरों की सेम होगी, तो जैसे ही तीनों चीजें मैच होंगी तुरंत सिंक्रोनस स्कोप क्या करेगा, तो दोनों जनरेटरों को जो है मैच कर मतलब सिंक्रोनाइज कर देगा। इसके अलावा क्या चीजें जरूरी होती हैं, कंडक्टर का जो आकार है, जो साइज है, मतलब 1 नंबर जो पैनल है जिससे सप्लाई देनी है बी नंबर पैनल को, तो इस वाले की जो कंडक्टर है, जो तार है, वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि अपने का तो लोड उठा ही ले, दूसरे वाले का भी लोड उठा ले, ठीक है। मतलब इतना मोटा होना चाहिए, इतना उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया इतना ज्यादा होना चाहिए कि दोनों पैनलों का जो करंट है वो इस जो केबल है जनरेटर से आने वाली, इसमें इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, इतना पावरफुल हमारी केबल होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के कंडक्टर का जो साइज है, आकार है, यह भी पर्याप्त होना चाहिए। इसके अलावा जो इंसुलेशन है वो भी पर्याप्त होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के जो जनरेटर है का जो पैनल है, इनका जो इंसुलेशन है, मतलब अर्थिंग के साथ में इसका प्रॉपर तरीके से इंसुलेशन मतलब जितना है, मतलब जो मोटाई है इंसुलेशन की वो पर्याप्त होनी चाहिए, तब जा करके आप इस प्रकार से बस बार को जोड़ सकते हैं। प्रोटेक्शन भी पर्याप्त रूप से होना चाहिए, मतलब बस बार को शॉर्ट सर्किट ओवरलोड से बचाने के लिए पर्याप्त रूप से सुरक्षित होना चाहिए जो आपका ए नंबर पैनल है वह। इसके अलावा इसमें जो सर्किट ब्रेकर है, फ्यूज है, ये पर्याप्त मतलब एक मतलब उतना कैपेबल होना चाहिए, या आप उनको चेंज करके उस साइज का आप उसमें लगा दें जो सर्किट ब्रेकर में फ्यूज है या सर्किट ब्रेकर है जो है वो। इसके अलावा जो अर्थिंग है वो भी प्रॉपर रूप से होना चाहिए, जो कि मान लीजिए कोई लीकेज करंट होती है तो उसको तुरंत जमीन में प्रवाहित कर दे और पूरा सिस्टम जो है वो सेफ बच जाए। कनेक्शन की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर तरीके से उसको टाइट होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि अगर ढीला कनेक्शन होगा, लूज कनेक्शन होगा तो हीटिंग होगा और चिंगारी निकलेगी और मतलब जो है कनेक्शन जो है आपका जल सकता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि अगर कनेक्शन प्रॉपर तरीके से साफ और टाइट होना चाहिए। कनेक्शन के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार से आप जोड़ सकते हैं। पैरेलल कनेक्शन होता है कि मतलब सीधे आप बस बार को एक दूसरे से जोड़ दीजिए। इसके अलावा इसमें सिंगल थ्रो ओवर कनेक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार का कनेक्शन में एक बस बार को दूसरे बस बार से एक स्विच के माध्यम से, मतलब एक ब्रेकर होता है, उस ब्रेकर के माध्यम से दो बस बारों को जोड़ दिया जाता है। वो ब्रेकर कौन ऑन कराता है, वही हमारा सिंक्रोनस स्कोप ऑन करा देता है। उसमें कुछ सर्किट होता है, उसके माध्यम से दो ब्रेकरों को जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए ये हमारा एक बस बार है, ये हमारा दूसरा बस बार है, और इस प्रकार से इनको जो है एक ब्रेकर के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से तो ये हो जाता है। इसके अलावा डबल थ्रो ओवर कनेक्शन होता है। इस प्रकार का जो कनेक्शन होता है उसमें दो बस बारों को एक स्विच के साथ माध्यम से एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये तरीका होता है, मतलब 3 प्रकार से हम जोड़ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि दो बस बारों को हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, क्या क्या कंडीशन होती हैं और क्या क्या चीजें हम मैच कराएंगे जिससे कि यह चीज हमारी हो जाए। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा। यदि आपको डार्क लैंप ब्राइट लैंप बीसी के विषय में भी आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं प्रयास करूंगा उस पर वीडियो जरूर बना दूं। तो आज वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।